हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ हमारे यहाँ तो सर्दियों में दिल्ली में यहाँ पे बारिश हो रही है 2-3 दिन। काफ़ी मतलब इस बार जनवरी में ये एक दो दिन बारिश हो गई है। दिसंबर में भी हुई थी। मतलब बारिश हुई है सर्दियों में, मेरा कहने का मतलब ये है। और धुंध भी हुई है काफ़ी। हमारी गली में तो कल परसों इतना कोहरा था कि बाहर देखा नहीं जा रहा था, एक घर से दूसरे घर को नहीं देख पा रहे थे। तो धुंध भी हुई है, बारिश भी हुई है। और बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मेरी दीदी के बच्चे आए हुए थे, तो मैंने उनके साथ खूब मस्ती करी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उनके साथ खेल के आपकी बुद्धि और प्रखर होती है, दिमाग तेज होता है। वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब वो भी नहीं जानते इस उम्र में बच्चे। जब बच्चे छोटे होते हैं 10 साल से नीचे, तो उन्हें खुद पता नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं या क्या सोच रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता। वो बस वाइब्स के साथ मैच करती हैं, जो चीज़ें उनको कैच करते हैं उनसे खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं। तो इसीलिए उनको भगवान का रूप कहा जाता है। तो बच्चों के साथ खेल रही थी। मैंने एक दो वीडियोस डाली हुई हैं यूट्यूब पे, कुछ मैंने फ़ोटोज़ डाली हुई हैं उसके अपनी फेसबुक पे, उस पर प्रोफाइल पे, कुछ इंस्टा पे भी डाली हुई हैं। तो वो मेरे साथ बहुत खेलते हैं बच्चे। मैं बच्चों के साथ बहुत खेलती हूँ, वो मेरे साथ बहुत खेलते हैं। और मुझे बच्चों की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है मतलब उनकी और मेरी वाइब बहुत मैच करती है। तो मतलब बच्चों के साथ मेरा दिन अच्छा रहता है और बच्चे भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। तो इसीलिए मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि तू बच्चों की टीचर बन जा, छोटे बच्चों की। मुझे बहुत कहते हैं वो। लेकिन मैंने एक बार ट्यूशन क्लासेस ली थी, 3-4 महीने काफ़ी क्लासेस ली मैंने। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए थे 9 तक के बच्चों को। और रिज़ल्ट उनका अच्छा नहीं आया भले ही, लेकिन मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से था। बच्चे कुछ डम थे, कुछ ठीक थे। डम इसलिए थे कि उनकी पारिवारिक कंडीशन शायद ठीक नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही वैसे परिवार से थे जहाँ पढ़ाने वाला कोई ना हो। तो वो बच्चे घर पे वो रिवीजन नहीं कर पाते थे। तो जब वो रिवीजन नहीं कर पाते थे तो उनके पेपर कैसे अच्छे जाते। यहाँ तो मैं पढ़ा के जाती थी, यहाँ पे उनसे ओरल टेस्ट भी लेती थी, तो वो ठीक रहते थे। लेकिन पेपर तक जाने तक जितना समय लगता है उसमें शायद नहीं कर पाते। और पेपर भी कठिन आते हैं। मतलब जो मैं तो बुक से पढ़ाती थी, तो जितना पढ़ाया वो सारा उदाहरण से सही समझा दिया, कुछ अपने एक्सपीरियंस से समझाया। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी सीबीएसई के दोनों बच्चे आ रहे थे मेरे पास, तो सीबीएसई वाले भी नहीं कर पाए मेरे ख्याल से पास, और एनसीईआरटी वाला भी नहीं कर पाया पास। क्योंकि जिनको मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही थी उनको पढ़ना नहीं आ पा रहा था ढंग से। तो जब उनको अभी पढ़ना ही नहीं आता सही से, भले ही जो मैंने बोल दिया वो सुन के तो उन्होंने कैच कर लिया, लेकिन लिखना पढ़ना भी तो अच्छे से आना चाहिए। तो वो उसमें कमज़ोर थे, तो इस वजह से पास नहीं हो पाए। और सीबीएसई का भी था मेरे पास मेरे ख्याल से, तो उनका पेपर थोड़ा ट्विस्टेड था। मतलब यहाँ सीधी सिंपल भाषा में मैंने पढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पेपर में वो ट्विस्ट करके पूछ रहे थे। जैसा पढ़ाया, जो उन्होंने सुना उससे मोड़ कर उसके अंदर की बातें। तो जो बच्चे के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये लाइनें तो मैंने बोली नहीं है पढ़ाते हुए, या किताब में कहीं नहीं लिखी हुई है। तो तब वो उस कारण फेल हुई। मतलब उसके लिए उनको डीप मीनिंग समझनी चाहिए थी, जो मुश्किल था। ऑल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे को उन्होंने एक दो पेपर दिखाए थे, क्योंकि तो तब मुझे लग गया था कि मैंने कहा ये थोड़ा मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। बाकी जो मेरे भाई भी मेरे से पढ़ते थे वो तो पास हो गए। खैर, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वो खुद भी पढ़ने में ठीक थे, ट्यूशन मुझसे पढ़ते थे और टीचर भी वहाँ पढ़ाते थे, तो वो पास हो गए। लेकिन जो एक्स्ट्रा बच्चे थे उनके साथ ये था कि उनके टीचर भी कम पढ़ाते थे और वो घर पे भी नहीं पढ़ पाते थे। जितना जो पढ़ा ट्यूशन में ही पढ़ा, तो उससे ज़्यादा नहीं हो। मतलब
मुश्किल था उनके लिए, वो परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं चल रही थी। क्योंकि मैं भी कोचिंग गई हूँ, मुझे याद है ना कि मेरे घर में परिस्थितियाँ कैसे होती थी, कोचिंग में कैसे होती थी और पेपर में कैसे होती थी, तो तब मैं रिलेट कर पाती थी उन बच्चों से। तो इसीलिए मैंने ये ट्यूशन की बातें इसलिए बता रही हूँ कि शायद आप लोगों में से जो सुन रहे होंगे कि आप लोगों में से भी होंगे कोई मेरे जैसे जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे और उनके साथ भी ऐसा होता होगा। तो ये एक कहानी है एक्सपीरियंस की, कि मतलब ये होता है ट्यूशन टीचर्स के साथ या मेरे साथ जो हुआ है। बाकी पढ़ाई की बातें मैंने आपको बताई रखी है पुरानी वीडियोस में, मैंने क्या पढ़ा हुआ है, क्या किया हुआ है। सर्दियों मौसम की बातें मैं करती रहती हूँ, अच्छी बातें मैं सुनाती रहती हूँ आपको। तो मैं म्यूज़िक की बात कर रही थी। मैं ना, मुझे गाने का बहुत शौक़ है और म्यूज़िक ढोलक या हारमोनियम बजाने का भी शौक़ है। तो एक बार मेरी बुआ का बेटा था, उसने पियानो लिया था एक सेकंड हैंड, तो उसने मुझे सिखाई थी, एक धुन सिखाई थी, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो वो पहली लाइन तो मैंने सीख ली थी, तो वो धुन मैंने सीख ली थी। लेकिन फिर उसके बाद कोरोना आ गया था और कोरोना में उसी भाई की तबीयत ख़राब हुई, और कोरोना हुआ से भी, और वो एक्सपायर हो गया था। तो ऐसे मैंने सीखी थी वो धुन, और कोरोना आया परिवार में, हम सबको कोरोना के जो 2-3 टेस्ट हुए थे, पहला टेस्ट हम सबका पॉजिटिव निकला था। तो जिस भाई ने सिखाया था उसका भी पॉजिटिव निकला था। तो 15-20 दिन बाद वो भी एक्सपायर हो गया था। तो कोरोना में हमें हमसे छीना है, मतलब कुछ ना कुछ तो छीना ही है हर किसी से। बट उस भाई ने मुझे सिखाया था, तो मुझे वो ध्यान आया कि वो कुछ सिखा के गया था मुझे, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो उसकी धुन सिखाई थी उसने, वो अपने बच्चे के लिए लाया था पियानो, एक सेकेंड हैंड था। उस भाई को खोने के बाद हमें बहुत दुख हुआ, अभी भी होता है, क्योंकि वो तो हमेशा यादों में रहेगा ही। हमारे साथ ही रहता था, इधर ही आस पड़ोस में रहते थे हम, रोज़ आना जाना होता था, बातें होती थी। तो मतलब कोरोना में सबको कुछ ना कुछ खोना पड़ा है, अच्छा बुरा सबके साथ हुआ है। मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, उसे पता था। उसी को बताकर मैं एक बार वहाँ भी गई थी, रेडियो सिटी को में अपना ऑडिशन देने, और गाना गाया था मैंने, भले ही पास नहीं हुआ मेरा वो। लेकिन मतलब मैं जब गई थी तो मैं उसी भाई से अपनी बात करके गई थी, उसे बताया था मैंने मैं वहाँ जाऊँगी, मेरा फ़ोन पे जो ऑडिशन हुआ है वो पास हुआ है। बट खैर, भगवान की मर्ज़ी होती है हर किसी काम में, उसकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने क्या किया है, इस बार मेरे को ढोलक का बहुत शौक़ है, तो मैंने ढोलक लिया है। तो उस ढोलक को बजाने का मेरा बहुत मन, बजाती रहती हूँ घर पे। लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं बजाने की कोशिश करती हूँ तो पहले मैं धीरे धीरे बजाती हूँ, जो हल्की हल्की तालें होती हैं। तो मैंने वो ढोलक लिया है, तो उस पर जब मैं बजाती हूँ तो जो क्या कहते हैं, चाटी और बेस दोनों साइड से, तो पहले तो मैं 2-3 थाप बजा लेती हूँ, उसके बाद मेरे दोनों हाथ एक साथ चलते हैं, और वो बिना उसके चलते, ताल के चलते हैं, तो नहीं बजा पाती हूँ अभी शुरुआत में। अगर सीख जाऊँगी तो वो अलग बात है। ये तो अभी मैं कुछ दिन, एक हफ्ते पहले सीख रही थी बजाना, तो हाथ कट गया मेरा यहाँ पे। और अब इस हाथ से कुछ काम नहीं हो पाते, दर्द होता है इस पर, और ख़ास कर ढोलक तो नहीं बजेगा क्योंकि उंगलियों से ही बजाना है। तो मैंने ले रखा है, मतलब ढोलक ले रखा है, डपली ले रखी है, और वो क्या कहते हैं उसको, जी का पता नहीं कुछ कहते हैं, वो जो चिमटा सा होता है बजाने का, कीर्तन के मतलब सामान जो होते हैं वो ले रखे। घर पे कभी कीर्तन करने का मन कर गया, या ऐसे ही गाने छोटे बजाने का मन कर गया, तो
कुछ तो अपने पास सामान रखना चाहिए, तो मैंने ले रखा है। तो परसों मैं छोटे बच्चों से बजवा रही थी, वो मैंने वीडियो डाली हुई है अपनी। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे म्यूज़िक से मेरे को बहुत लगाव है। स्कूल में भी हम गाना गाते थे बहुत। जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशंस होते हैं स्कूल लेवल पे या आपके ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ जहाँ भी होते हैं। तो मैं तो स्कूल तक ही थी सीमित, उससे बाहर कभी गई नहीं हूँ। तो मतलब म्यूज़िक से लगाव बहुत है मेरा। मेरा नहीं, घर में सभी लोगों का लगाव बहुत है। मेरी बुआ भी अपने स्कूल लेवल में बहुत अच्छी वो काम करती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती थी। मम्मी मेरा बहुत अच्छा गाती है, पापा बहुत अच्छा गाते थे, पापा को बांसुरी बजानी आती थी। तो उन्होंने एक बार मेरे को एक धुन सुनाई भी थी। तो मैं सीखना चाह रही थी वो भी पापा से, लेकिन पापा भी हमें जल्दी छोड़ कर चले गए। मतलब मेरे घर में म्यूज़िक से लगाव सबको था। मेरी नानी गाती थी, लोकगीत गाती थी, घर पे बैठ के हमको सुनाया करती थी, क्योंकि उनके टाइम में भी होता था म्यूज़िक का, सब काफ़ी काम होते थे। मतलब संगीत होते थे गांव में, सर्दियों में गाते थे। वैसे भी मतलब बहुत ऐसे ही, जहाँ पे कहीं ऐसे समारोह हो गए तो गाना गाने बैठ जाओ। तो मतलब घर पे म्यूज़िक से लगाव सबको है। तो मुझे भी बहुत लगाव है बचपन से। मैं म्यूज़िक से बहुत जुड़ी रहती हूँ, अपने को समझती भी हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है म्यूज़िक से, जीवन के बारे में भी और म्यूज़िक के बारे में भी। तो पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई से मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता था, पढ़ाई में भी, क्योंकि डॉक्टर बनना चाहती थी मैं। और इसीलिए मैंने बायोलॉजी ली थी। साइंस में मेरी मैथ्स भी अच्छी थी, लेकिन डॉक्टर बनने का जुनून था। लेकिन मैंने किया नहीं, एमबीबीएस का मैंने एंट्रेंस नहीं दिया। मतलब जो होते हैं ये क्या होता है, नीट वगैरह, पता नहीं क्या होता है। तो उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं थी इतनी। भाइयों को, पापा को रही भी होगी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं कर पाएगी। वैसे नहीं कर पाएगी तो उनके दिमाग में आता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी बेटी पढ़ने में तेज़ है। लेकिन मैं मतलब मेरा वो आया नहीं दिमाग में कि करूँ उसके भी ट्राई। मैंने फार्मेसी का दिया पेपर, एंट्रेंस देती थी, और बैंक के देती थी, एसएससी के देती थी। वो नहीं दिया मैंने कभी, जबकि लगाओ इच्छा मेरी थी डॉक्टर बनूँ। वो तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब लगता है कि समय नहीं है इतना, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। खैर, संगीत की बात हो रही है। मेरे पापा तो पुराने हिंदी गाने बहुत सुनते थे, गढ़वाली गाने उनके टाइम पे थे। कोई मतलब बहुत पुराने गढ़वाली गाने थे, तो पापा को गढ़वाली गाने सुनने में उतना मैंने कभी देखा नहीं है। मैं उनको हिंदी गाने सुनते हुए देखती थी, तो वो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते थे, ज़्यादातर उन्हीं के सुनते थे वो। ज़्यादातर के मेरे ख्याल उन्हीं के सुनते थे वो, मैंने उन्हीं के सुनते हुए देखा उनको। और बुआ जी भी सुनती हैं मेरा, पुराने गाने ही सुनती हैं ऐसे ही। जो गीता दत्त, कौन थी वो, उनके मतलब पुराने गाने जो भी हैं, बहुत पुराने गाने सुनती है। और नानी वगैरह तो लोकगीत सुनाती थी मेरे को। मम्मी को कीर्तन भजन में इंटरेस्ट है। तो मतलब घर पे म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता रहता है उनके अपने मन में, या बाहर जो उनको काफ़ी मौका मिलेगा तो वो करते रहते हैं। मैं भी गाती रहती हूँ अपने में ही, कभी ढोलक बजा दिया, कभी अपने में ही गाने लग जाओ, कभी रिकॉर्ड कर लो अपने फ़ोन में, वॉइस रिकॉर्ड कर लो, कभी ऐप्स होती हैं उनमें गाने गा लो। तो मैं भी करती रहती हूँ, या यूट्यूब पे डाल दो, या व्हाट्सएप पे डाल दो, या फेसबुक पे डाल दो। तो मैं करती रहती हूँ ऐसे कुछ ना कुछ। मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में हम सब ऐसे ही इकट्ठा होकर अपना कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहें। कभी गाने की वीडियो बना दी, कभी कोई नाटक बना दिया कॉमेडी वाला, या कुछ भी जिससे सीख मिले और भी लोगों को, हमारे ही कम्युनिटी के या बाहर किसी को सीख मिले, अच्छा लगे, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो वो करना चाहती हूँ मैं, उसमें मेरे को बहुत टाइम लग रहा है।
टाइम मतलब कि लोग नहीं हो पा रहे हैं ऐसे इकट्ठा, राजी भी नहीं हो पा रहे हैं, इतना टाइम किसी के पास अब रहता नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो टाइम कम होता है कि ऐसे इकट्ठा हो जाएं और कुछ करें ऐसा अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो नहीं हो पाता है। बाकी वरना अकेले तो मैं बहुत लगी रहती हूँ, कभी गाती रहती हूँ, कभी पेंटिंग करती हूँ, कभी खाना बनाती हूँ, तो उसकी वीडियो बना, मतलब आप देखते ही हैं मेरे यूट्यूब में कुछ ना कुछ मैं ऐसे लगी रहती हूँ अपने एंटरटेनमेंट और शिक्षा के लिए। मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, या तो कभी मम्मी काम कर रही होंगी तो डिस्टरबेंस होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं तब डिस्टरबेंस होती है, बाहर गली में कोई आ रहा जा रहा होता है उससे डिस्टरबेंस होती है, या फिर फ़ोन बजने लगता है या स्पीकर बजने लगता है। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, तो मेरी वीडियो में आपको दिखाई दे जाएगा जब मैं अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो में ये काफ़ी लंबी हो गई है, 16 मिनट की अभी जो मैं कर रही हूँ, और इसे अपलोड होने में बहुत टाइम भी लगेगा और सेव होने में बहुत टाइम लगेगा फ़ोन में, तो मतलब मेरा वीडियो बनाने में बहुत टाइम खर्च होता है, इसलिए मैं कम वीडियोज़ बनाती हूँ और आप लोग देखते भी नहीं हो इतना, बहुत कम लोग देखते हैं मेरी वीडियोज़ लंबी वीडियोज़ को, तो जिनमें मैं काम की बातें कर रही होती हूँ, कुछ बता रही होती हूँ, नॉलेज की बातें, बहुत कम लोग देखते हैं, जबकि शॉर्ट्स बहुत लोग देखते हैं। पता नहीं ये जो बातें मैं बता रही हूँ आज की, ये आप लोग सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, कोई वो नहीं है, लेकिन जो सुनेगा तो वो कमेंट करेगा या कुछ ना कुछ मैसेज कर देगा या लाइक कर देगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा इसका तो मुझे भी आइडिया नहीं है। यूट्यूब वालों को कोई करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी निकालनी पड़ेगी इसके लिए। चलो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आगे और बातें बताऊंगी क्योंकि डिस्टर्बेंस फिर से आ रही है, आगे पीछे गली में शोर हो रहा है, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।